हाय एवरीवन, हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लाउड ट्रेल के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रेल्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं सेम डायग्राम को यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ जिसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी यूज किया था। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि जब भी हम लोग AWS के अंदर किसी AWS अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्लाउड ट्रेल यहाँ पे इनेबल्ड रहता है। और जब भी हम अपने AWS अकाउंट की मदद से कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी बैकएंड में रेस्पेक्टेड API को यहाँ पे कॉल करता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक इवेंट भी जनरेट होता है और ये सारे के सारे इवेंट जाके क्लाउड ट्रेल के अंदर यहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं। तो क्लाउड ट्रेल के अंदर अभी आप देख सकते हैं कि सारी की सारी इवेंट लॉग फाइल्स यहाँ पे स्टोर्ड हैं और ये इवेंट लॉग फाइल्स क्लाउड ट्रेल के अंदर केवल 90 डेज तक ही यहाँ पे स्टोर रहती हैं। लेट्स अज्यूम कि अगर हम लोग इन लॉग फाइल्स को किसी S3 बकेट पे सेंड करना चाहते हैं या फिर हम लोग इन लॉग फाइल्स को क्लाउड वॉच के अंदर किसी लॉग ग्रुप पे स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग ट्रेल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इन ट्रेल की मदद से ही क्लाउड ट्रेल के अंदर से जो इवेंट लॉग्स हैं वो या तो S3 बकेट या फिर क्लाउड वॉच पे जाके यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेल को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं आता हूँ अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे। सर्विसेज पे मुझे क्लाउड ट्रेल सर्विस को यहाँ पे सर्च करना है। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्लाउड ट्रेल। और क्लाउड ट्रेल पे आने के बाद जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ट्रेल्स का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने समझा है कि जो भी एक्टिविटी हम लोग अपने AWS अकाउंट की मदद से परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे इवेंट हिस्ट्री पे हमें दिखाई देती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी लॉग्स हैं वो जाके S3 बकेट और क्लाउड वॉच पे सेंड हो और इसी पर्पस के लिए मैं एक ट्रेल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन ट्रेल्स और यहाँ पे आके मैं क्रिएट ट्रेल पे क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें अपने ट्रेल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स से मैं इसका जो नाम मेंशन कर रहा हूँ वह है डेमो ट्रेल। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि जो मेरी स्टोरेज लोकेशन है वो स्टोरेज लोकेशन क्या है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है क्रिएट न्यू S3 बकेट और दूसरा ऑप्शन है यूज एग्जिस्टिंग S3 बकेट। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो एग्जिस्टिंग S3 बकेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं एक नए S3 बकेट को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट बकेट का एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसे ही हम लोग एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इसे मॉडिफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो है लॉग फाइल SSE-KMS एनक्रिप्शन, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल्ड है। इस पर्टिकुलर सेटिंग का मतलब यह है कि जो भी हमारी इवेंट लॉग फाइल्स हैं वो लॉग फाइल AWS एनक्रिप्शन मैनेजमेंट सर्विस की मदद से यहाँ पे एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्शन के लिए हमें की भी जरूरत पड़ती है और जो अगली सेटिंग है उसी की से ही यहाँ पे रिलेटेड है। कस्टमर मैनेज्ड AWS KMS की पहला ऑप्शन है न्यू और दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्टिंग। जब मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो हम लोग एक नई की को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ डेमो की 1। और इसके बाद जब हम लोग इसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो अगली सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है वो है फाइल वैलिडेशन से रिलेटेड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लॉग फाइल्स होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन अगर इन लॉग फाइल्स में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होती है तो ये हमारी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। लॉग फाइल वैलिडेशन सेटिंग को हम लोग इसी सिचुएशन को डील करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल्ड है। तो जब भी हम लॉग फाइल वैलिडेशन सेटिंग को यहाँ पे इनेबल करते हैं तो उस केस में क्लाउड ट्रेल इवेंट लॉग फाइल्स के साथ साथ इवेंट लॉग डाइजेस्ट फाइल्स को भी डेस्टिनेशन S3 बकेट पे सेंड करता है और इवेंट लॉग फाइल्स के S3 बकेट पे डिलीवर होने के बाद अगर कोई उन फाइल्स के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे हम लोग लॉग डाइजेस्ट फाइल को रेफर करके डिटरमाइन कर सकते हैं। लॉग डाइजेस्ट को रेफर करके ये इजीली पता किया जा सकता है कि जो लॉग क्लाउड ट्रेल ने S3 बकेट पे सेंड किए थे और सेंड करने के बाद कोई चेंजेस इन लॉग फाइल्स में हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये हम अपनी लॉग डाइजेस्ट फाइल्स को यहाँ पे रेफर करके वेरीफाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग SMS नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे एक्टिव करना चाहते हैं तो मैं इसे यहाँ पे इनेबल कर लूंगा। इनेबल करने के बाद हमें अपने SNS टॉपिक को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अभी मैं अपने एग्जिस्टिंग SNS टॉपिक को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग। हम लोगों ने एक SNS टॉपिक क्रिएट किया था जिसका नाम था टेक लर्निंग -टॉपिक 1। इसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस टॉपिक के अंदर मैंने अपने एक ईमेल आईडी को सब्सक्राइब किया है, तो जो भी नोटिफिकेशन जाके डिलीवर होगा उस पर्टिकुलर मेल आईडी पे हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगली सेटिंग है क्लाउड वॉच से रिलेटेड। तो बाय डिफॉल्ट क्लाउड वॉच लॉग से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे डिसेबल्ड हैं क्योंकि ये एक ऑप्शनल सेटिंग है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरे इवेंट लॉग्स हैं वो क्लाउड वॉच पे जाके भी डिलीवर हों तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इसे इनेबल करता हूं तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या हम किसी नए लॉग ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं या फिर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग लॉग ग्रुप है। तो मैं एक नया लॉग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और ये है इस लॉग ग्रुप का डिफॉल्ट नेम। अगर हम लोग चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी के लिए इसे एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। इसके साथ ही ये एक रोल भी यहाँ पे क्रिएट करता है, तो मैं एक नया IAM रोल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से इसका नाम है डेमो रोल एंड देन फाइनली स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस की मदद से समझा था कि इवेंट की मदद से हम लोग API एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं और ये इवेंट जाके क्लाउडट्रेल पे स्टोर होते हैं एंड देन फर्दर इन इवेंट्स को अगर हम लोग चाहें तो S3 बकेट या फिर अपने क्लाउड वॉच पे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि किस टाइप के इवेंट्स को हम लोग सेंड करना चाहते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के इवेंट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। पहला है मैनेजमेंट इवेंट, दूसरा है डेटा इवेंट्स और तीसरा है इनसाइट इवेंट्स। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैनेजमेंट इवेंट्स ही सिलेक्टेड रहते हैं। अगर हम लोग चाहें तो साथ में डेटा इवेंट्स और इनसाइट इवेंट्स को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन भी इवेंट्स टाइप को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वही इवेंट लॉग्स इस ट्रेल की मदद से डेस्टिनेशन S3 बकेट और क्लाउड वॉच के लॉग ग्रुप पे जाके सेंड होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि इन डिफरेंट इवेंट टाइप का मतलब क्या होता है। तो वन बाय वन इन डिफरेंट इवेंट टाइप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट इवेंट की। मैनेजमेंट इवेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन रिसोर्सेज इन योर AWS अकाउंट। दीज आर ऑल्सो नोन एज कंट्रोल प्लेन ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट इवेंट्स की मदद से हम लोग अपने AWS अकाउंट की मदद से किसी रिसोर्स पे होने वाले मैनेजमेंट ऑपरेशंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन्ड है, कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी। लेट्स से IAM की मदद से अगर हम किसी रोल को यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो मैनेजमेंट ऑपरेशन के अंडर यहाँ पे आती है और इसके थ्रू जो इवेंट यहाँ पे जनरेट होगा वो एक मैनेजमेंट इवेंट है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चेक करता हूं ट्रेल को क्रिएट करते समय तो उस केस में जितने भी मैनेजमेंट ऑपरेशंस हम अपने अकाउंट की मदद से परफॉर्म कर रहे हैं उन मैनेजमेंट ऑपरेशन के जो मैनेजमेंट इवेंट हैं वो क्लाउडट्रेल से डेस्टिनेशन S3 बकेट या फिर क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप के अंदर जाके सेंड होते हैं। इसके बाद जो दूसरे टाइप ऑफ इवेंट थे वो थे डेटा इवेंट्स। डेटा इवेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन और इन अ रिसोर्स। These are also known as data plane operations. Data events are often high volume activities. तो डेटा इवेंट किसी रिसोर्स पे परफॉर्म होने वाले रिसोर्स ऑपरेशंस को यहाँ पे ट्रैक करता है। अगर एग्जांपल की मदद से इसे समझें, लेट्स से अगर हमारे पास कोई S3 बकेट है और उस S3 बकेट के अंदर हम किसी फाइल को अपलोड कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं या फिर रिट्रीव कर रहे हैं, तो इस तरीके के ऑपरेशन से रिलेटेड API एक्टिविटीज डेटा इवेंट्स के अंदर यहाँ पे ट्रैक होती हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर का इवेंट टाइप है वो है इनसाइट्स इवेंट। क्लाउडट्रेल इनसाइट्स इवेंट्स कैप्चर अनयूजुअल API कॉल रेट और एरर रेट एक्टिविटी इन योर AWS अकाउंट। इफ यू हैव इनसाइट्स इवेंट्स इनेबल्ड एंड क्लाउडट्रेल डिटेक्ट्स अनयूजुअल एक्टिविटी, इनसाइट्स इवेंट्स आर लॉग्ड टू द डेस्टिनेशन फॉर योर ट्रेल। इनसाइट इवेंट की मदद से हम लोग अनयूजुअल API कॉल रेट और एरर एक्टिविटी को यहाँ पे ट्रैक करते हैं जो हम लोग AWS अकाउंट की मदद से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की मदद यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट्स से पर मिनट मेरे AWS अकाउंट से 20 S3 बकेट डिलीट होते हैं। तो ये एक एवरेज काउंट है जो जनरली मेरे AWS अकाउंट के थ्रू परफॉर्म होता है। बट अगर अचानक मेरा AWS अकाउंट पर मिनट 100 बकेट्स को यहाँ पे डिलीट करना स्टार्ट कर दे तो ये एक तरीके की अनयूजुअल एक्टिविटी है
और इस तरीके की अनयूजुअल एक्टिविटी को इनसाइट इवेंट की मदद से यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में दो इनसाइट इवेंट यहाँ पे लॉग होंगे। पहला इनसाइट इवेंट तब लॉग होगा जब ये अनयूजुअल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और दूसरा इनसाइट इवेंट तब लॉग होगा जब ये अनयूजुअल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम लोग इनसाइट इवेंट को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं अपने ट्रेल को क्रिएट करते समय, तो क्लाउड ट्रेल इनसाइट इवेंट्स को भी हमारे डेस्टिनेशन S3 बकेट या फिर क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप पे यहाँ पे सेंड करेगा। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था, जब भी हम किसी ट्रेल को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इवेंट टाइप पे यहाँ पे मैनेजमेंट इवेंट ही सिलेक्टेड रहता है, यानी मैनेजमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी इवेंट लॉग हैं वो इस पर्टिकुलर ट्रेल की मदद से क्लाउड ट्रेल से हमारे डेस्टिनेशन S3 बकेट या फिर क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप पे जाके सेंड होंगे। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो डेटा इवेंट्स और इनसाइट इवेंट्स को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं अपने डेटा इवेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो उस केस में हम लोग रिसोर्स ऑपरेशन से रिलेटेड लॉग्स को भी अपने डेस्टिनेशन पे सेंड कर सकते हैं। जैसे ही मैं डेटा इवेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे आप देखेंगे कि एक एडिशनल सेटिंग यहाँ पे इनेबल होती है जहाँ पे हमें डेटा इवेंट टाइप को सिलेक्ट करना होता है। अगर मैं इस लिस्ट को यहाँ पे क्लिक करूँ तो डिफरेंट सोर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ S3 को। तो जैसे ही मैं S3 को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो S3 सर्विस से रिलेटेड जितने भी रिसोर्स ऑपरेशन हैं उनके सारे के सारे इवेंट लॉग हमारे डेस्टिनेशन पे जाके सेंड होंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इनसाइट इवेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ तो उस केस में हम लोग अनयूजुअल एक्टिविटी एंड एरर से रिलेटेड जो लॉग्स हैं वो भी इस ट्रेल की मदद से अपने डेस्टिनेशन पे सेंड कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इस चेकबॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे जब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हमसे पूछ रहा है कि चूज इनसाइट्स टाइप्स। तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला है API कॉल रेट और दूसरा है API एरर रेट। तो बेसिकली होता यह है कि 7 डेज की एक्टिविटी के आधार पे ये एक बेसलाइन यहाँ पे क्रिएट करता है, और जब भी वो बेसलाइन यहाँ पे क्रॉस होती है तो उस केस में इनसाइट इवेंट जनरेट होते हैं जिन्हें ये पर्टिकुलर ट्रेल क्लाउड ट्रेल से डेस्टिनेशन पे सेंड कर देता है। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। फाइनली जाके हम लोग अपनी सेटिंग्स को यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट ट्रेल, और इसी के साथ सक्सेसफुली हमने अपने ट्रेल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो ये है हमारा ट्रेल जिसका नाम हमने मेंशन किया था डेमो ट्रेल, और करंटली जो इसका स्टेटस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है लॉगिंग। और अब अगर मैं अपने इस टैब को यहाँ पे डुप्लीकेट करूँ, देन गो टू रिसेंटली यूज्ड सर्विसेज, यहाँ पे मैं S3 पे क्लिक कर लेता हूँ, और S3 पे आप देखेंगे कि एक बकेट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और इस बकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर AWS लॉग्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, और इस फोल्डर के अंदर जाके फाइनली हमारे लॉग्स यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था, जब भी हम लोग लॉग फाइल वैलिडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो एक क्लाउड ट्रेल डाइजेस्ट भी यहाँ पे क्रिएट होता है, और जब भी हम लोग ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद किसी ने किसी लॉग के साथ यहाँ पे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है, तो उस केस में हम लोग इन डाइजेस्ट फाइल्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं और ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज हुए हैं या नहीं। तो लॉग्स करंटली अभी इन फोल्डर्स के साथ यहाँ पे सिंक हो रहे हैं। कुछ समय के बाद जब हम लोग वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लॉग फाइल्स भी इन पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर दिखाई देगी। सिमिलरली अगर मैं फिर से आऊं अपनी रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज पे, गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच सर्विस के अंदर जब मैं लॉग ग्रुप्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक लॉग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और इसी पर्टिकुलर लॉग ग्रुप के अंदर जो क्लाउड ट्रेल के इवेंट लॉग हैं वो आके यहाँ पे स्टोर होंगे। तो लॉग ग्रुप के अंदर जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लॉग स्ट्रीम्स यहाँ पे क्रिएटेड है। लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर लॉग स्ट्रीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इवेंट सिंक होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ट्रेल का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।